हमने क्या क्या पढ़ा था? भावना बताना थोड़ा, क्या पढ़ा था कल हमने? तृतीय उपदेश के प्रथम प्रथम जो सूत्र है उसमें शेषनाग जैसे पृथ्वी का आधार माना गया है शेषनाग को, उसी प्रकार जो कुंडलिनी शक्ति है उसको योग तंत्रों का आधार माना गया है। और इसमें जो चौथा श्लोक है उसमें सुषुम्ना नाड़ी के पर्यायवाची बताई गई है। शून्य पदवी, ब्रह्मरंध्र, महापद, शमशान, सांभवी, मध्यमार्ग। और सुषुम्ना नाड़ी से बताया गया है कि कुंडली जागरण किया जा सकता है। उसके बाद मुद्रा और बंद की परिभाषा पढ़ी हमने। फिर अ, उसके बाद मुद्राओं के बारे में पढ़ा। महामुद्रा, महाबंद, महावैद, खेचरी, अ, उडियान उडियान, मूलबंद, जालंधर बंद, विपरीत करनी। विपरीत करणी, वज्रोली और शक्ति चालनी। और क्या पढ़ा था? और हमने महामुद्रा के बारे में पढ़ा था कि जिस प्रकार सर्प डंडे की चोट खाकर सीधा हो जाता है, उसी प्रकार महामुद्रा करने से जो हमारी कुंडली शक्ति है वो सीधी हो जाती है, कुंडलिनी शक्ति। और हमने इसके लाभ पढ़े थे। और महाबंध पढ़ा था और महावेद। मुद्राओं का बेनिफिट क्या पढ़ा था हमने? जैसे हमारे आसन महामुद्रा का का बेनिफिट है, प्राणायाम का और मुद्रा का, तीनों का बता दो आप कि आसन का बेनिफिट क्या है। मैम आसन के जो हमने बेनिफिट पढ़े थे, आसन के बेनिफिट बताए बताए गए हैं। अ, आरोग्यता, लाघवता और स्थिरता। और प्राणायाम का? आपका नेटवर्क चला गया आई थिंक। दृढ़ता और लाघवता। और मुद्रा में? मुद्रा का है मैम, मुद्राओं के तो फिर सभी अलग अलग हैं, मुद्राओं लेकिन से ये हमारी बताया जो गया है ना, जरा कुंडली मरण शक्ति। नाशनम और दिव्य। हाँ, अष्ट सिद्धियां जो 8 प्रकार की सिद्धियां हैं वो मिलती हैं और जरा मरण नाश होता है, ये बताया था मुद्रा के बारे हाँ में जी कल। मैम। और मुद्राओं को क्या बोला गया है? किसके समान मुद्राओं गुप्त को रखना है इनको? हाँ रत्न की जी। पेटी के समान गुप्त रखना है। रतन करंडकम की, रतन करंडकम की रतन की पेटी के समान गुप्त रखने के लिए बोला गया है मुद्रा को। ठीक है। महामुद्रा हो गया था हमारा कल, महामुद्रा, महाबंद और महावेद, यहाँ तक हो गया था। हाँ जी मैम। जो क्लास में नहीं आए थे उन्होंने रिकॉर्डिंग देख ली होगी। आज हम पढ़ते हैं खेचरी। खेचरी के बारे में बोला गया है। कौन सी मुद्रा है खेचरी हमारी? मुद्राओं में चौथे सबसे नंबर की। श्रेष्ठ मुद्रा। हाँ, श्रेष्ठ मुद्रा है बट चौथे नंबर की है हमारी खेचरी। पहली कौन सी है? महामुद्रा, महाबंध, महाविदश्च, खेचरी। चौथे नंबर की कौन सी आती है? खेचरी आती है। खेचरी के लिए क्या बोला गया है? कपाल पूरी जीवा प्रविष्टा विपरीत का, कि अपनी जीभ को उल्टी करके, उलट के गले में स्थित तालु प्रदेश में छिद्र में प्रविष्ट कराकर भूर्वो अंतर्गा दृष्टि मुद्रा भवंती खेचरी। कपाल कुहर में अपनी जीभ को पलटना है, विपरीत करना है। भूर्वो अंतर, दृष्टि कहाँ रखनी है? भूमध्य में रखनी है। भूर्वो अंतर्गत दृष्टि मुद्रा भवंती खेचरी। दृष्टि को भूमध्य के बीच में स्थिर करना खेचरी मुद्रा कहलाती है। आगे बोला गया छेदन चालन दोहन कलाम कर्मेण वर्धयेत्वात् सा यावद भूमध्य स्पृशन्ति तथा खेचरी सिद्ध्यति। स्नोहि पत्रनीव शस्त्र सुतीक्ष्ण स्निग्ध निर्मलम स्मा उद्यम ततस्तेन रोम मात्र समुच्च नेत्र तथा सेंधव पथ्यम अभ्याम चूर्ण अभ्याम प्रज्ञेत पुनः सप्तदिने प्रातः रोम मात्र समुच्च निते। क्या बोला गया है? कि छेदन चालन दोहन, पहले छेदन करना है, अपनी जीभ को काटना है, फिर चालन करना है, आगे पीछे चलाना है, उसके बाद दोहन करना है, अर्थात उसे पकड़कर खींचना है, मतलब जीभ को। तो क्या क्या करना है? छेदन करना है, चालन करना है और दोहन करना है।
तीनों टर्म याद रखना कि खेचरी में क्या बोला गया है कि छेदन, चालन, दोहन। कि पहले छेदन करेंगे, फिर चालन और फिर दोहन, लास्ट में उसको धोएंगे। पहले क्या करेंगे, जीभ को काटेंगे, फिर चालन उसको मुंह में चलाएंगे, फिर दोहन लास्ट में उसे धोएंगे। का अभ्यास तब तक करते रहना है जब तक कि जीभ दोनों बाहों के मध्य भाग को ना छूले। ऐसा करने से खेचरी मुद्रा की सिद्धि प्राप्त होती है। आगे बोला गया है स्नोही पत्र नृत्य, कि स्नोही मतलब थुअर के पत्ते के समान तेज धार वाला, चिकना, कीटाणु रहित अर्थात पूर्ण स्वच्छ शस्त्र हथियार लेकर जीभ के मूल भाग को, जीभ को उल्टा करने पर और पतली दिखाई देती है उसको रोम छिद्र के बाल की मोटाई जितने भाग को काटना है। इसके बाद सेंधा नमक व हरड़ के चूर्ण को अपनी जीभ के कटे हुए भाग का घर्षण करना है और 7 दिन के बाद एक बार फिर से इस हिस्से को बाल के बराबर काटना है। जो पूरा सूत्र में लिखा है मैंने वही बताया है, अपनी तरफ से कुछ नहीं मिलाया है। क्या क्या लिखा है इसमें, कपाल कुहरे जीवा प्रविष्टा विपरीत का, कि कपाल कुहर, कपाल क्या होता है, कपाल कुहर में अपनी जीभ को उल्टा करना और दृष्टि कहाँ रखनी है, भूमध्य पे रखनी है। क्या करना है, छेदन चालन दोहन कलाम करवीण वर्धयेत्वातम सा याद भूमध्यम स्पृशति तथा खेचरी, की जब तक, कब तक करना है, मतलब छेदन चालन दोहन जब तक कि हमारी जो जीभ है वो दोनों बाहों के बीच में ना आ जाए, अपनी जीभ को बाहर निकाल के मतलब भूमध्य पे ना जाए। किससे करना है, स्नोही पत्र निम शस्त्र शुत्रिक्षण स्निग्ध निर्मलम, कि स्नोही के पत्ते के समान तेज धार वाला, उससे अपने जीभ को बाल भर, जितना बाल होता है इतना इतना सा काटना है। ठीक है, कितने दिन दिन बाद काटना है, पुनः सप्त दिने प्रातम रोम मित्र, रोम मतलब एक बहुत हल्का सा काटना है, रोम मात्र, पुनः सप्त दिने की 7 दिन में, 7 दिन के बाद। और किससे, सेंधव पत्यम अभ्याम चूर्ण अभ्याम प्रदिशते, कि सेंधा नमक और हरडे के चूर्ण से अपनी जीभ को घर्षण करता है। ये याद रखना है कि हट प्रदीपिका में क्या बताया गया है, सेंधा नमक और हरड़ का चूर्ण, दो चीजें बताई गई हैं। स्नोही का पत्ता बोला गया है और छेदन चालन दोहन बोला गया है। ये किसके बारे में बोला गया है, खेचरी की। कितने दिन में काटना है, 7 दिन में, सप्त दिन में। क्लियर है इतना, आगे बढ़ते। जी। खेचरी मुद्रा को क्या बोला गया है, व्योम चक्र भी बोला गया है। ठीक है, याद रखना खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र बोला गया है। आगे क्या बेनिफिट है इसके, ना रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न शुद्धा त्रषा नाचा मूर्छा भवेत तस्य यो ना मुद्रम वेति खेचरम, कि खेचरी सिद्धि से रोग, तंद्रा, निद्रा, शुद्धा, तृष्णा, मूर्छा नहीं आती। पिंड्यते नाशा रोगेण लिप्यते नाचा कर्मणा बाध्येत नाचा कालेन यो मुद्रा वेति खेचरम, कि कर्म में व्यक्ति लिप्त नहीं होता, जो योगी है वो क्या कर्मों में लिप्त नहीं होता और काल चक्र के बंधन में भी नहीं फंसता, बिंदु सुंदर स्त्री के आलिंगन से भी स्थगित नहीं होता, जी हाँ, कोई ऊपर कर सोमपान पीने से आधे महीने में ही मृत्यु विजयी हो जाता है, सोमरस के प्रभाव से तक्षक सर्प का काटा भी असर नहीं करता और चित सुनने में विचरण करता है। ठीक है, ये बोला गया है खेचरी मुद्रा के बारे में कि खेचरी मुद्रा को व्योम चक्र कहा गया है और इसके बेनिफिट क्या है, ना रोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न शुद्धा तृषा, कि व्यक्ति जो जन्म मरण का चक्र है उसमें नहीं फंसता है, तंद्रा, तंद्रा, निद्रा और शुद्धा इनमें नहीं फंसता है, ना ही मूर्छा भवित, ना ही मूर्छा आती है उसको, मतलब आलस्य नहीं आता है। फिर पिंड्यते नासा रोगेण लिप्ते, ना ही वो कर्म में लिप्त होता है और ना ही काल चक्र में फंसता है। कितने टाइम के लिए बोला गया है कि जीहा को ऊपर करके सोमपान पीने से, जीभ को जब ऊपर करते हैं तो सोमपान पीने से कितने महीने में, आधे महीने में ही व्यक्ति योगी क्या हो जाता है, मृत्यु विजयी हो जाता है योगी। कितने महीने में, आधे महीने में। और कितने दिन दिन बाद काटना है इसको, सप्तदिनी, कि 7 दिन बाद पुनः काटना है और जो योगी है वो आधे महीने में ही मृत्यु विजय हो जाता है। और सोम रस के प्रभाव से तक्षक, यहाँ पे क्या बोला गया, तक्षक सर्प का काटा भी असर नहीं करता।
कौन से आसन में बताया गया था सर्प के बारे में, विष के बारे में, सॉरी। मयूरासन में। हाँ जी सर। क्या नाम है वहां पे, क्या दिया गया है, कौन सा विष है वो? कालकूट विष। सोम, और यहाँ पे क्या बताया गया खेचरी में, तक्षक, ये याद रखना है तुम्हें। ऑप्शन दोनों होंगे वहां पे, जहाँ दे दिया ना तो सर्प के बारे में आ गया, फिर विष के बारे में पूछ लिया, तो वहां पे तक्षक भी होगा, कालकूटम भी होगा। तो तुम्हें याद रखना है कि खेचरी में क्या आएगा, तक्षक आएगा, और मयूरासन में क्या बोला गया है, कालकूटम। सोमरस के प्रभाव से तक्षक, जब तुम सोमरस का पान, मतलब उसको पान कर लेते हो, तो आधे महीने में योगी क्या होगा, मृत्यु विजय हो जाएगा, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेगा। और सोमरस के प्रभाव से क्या बोला गया है कि जो तक्षक सर्प है उसका कांटा भी असर नहीं करता है जब योगी सोमरस का पान कर लेता है, फिर जो सच्चित है वो शून्य में विचरण करता है। आगे खेचरी के बारे में, खेचरी को बोला गया गौमांस भक्षण। यहाँ बोला गया कि गौमांस भक्षण करने वाला तथा अमर वारुणी का पान करने वाला कुलीन है। गौ का अर्थ है जीहा, भक्षण का अर्थ है तालु में प्रवेश कर सोमपान करना, और अमर वारुणी का अर्थ है जीव, तालु में जीव प्रवेश से उत्पन्न रस। गौमांस भक्षण से बताया कि महापातक नष्ट हो जाते हैं। गौमांस भक्षणम तत्तु महापातक नाशनम, कि गौमांस भक्षण से क्या हो जाते हैं, महापातक, जो महापातक होते हैं उनका नष्ट हो जाता है। अब महापातक क्या होते हैं, ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी, गुरु पत्नी के साथ संबंध, और उनके दोषी के साथ भी संबंध रखना, ये पांचों बताए गए हैं हमारे महापातक होते हैं। कपाल कुहर में जीभ को स्पर्श कराने से कौन कौन से रस का अनुभव होता है, ये सीक्वेंस से याद रखना कि साक्षात, कटु, अम्ल, दुग्ध दृषि, मध्य, अज्यम, तुल्य तथा व्याधिनम, हरणम, जरांतकरणम, शस्त्र, उदरणम, तस्य स्वायाद्रत्म, अष्टगुणित, सिद्ध, आकर्षणम। ठीक है, कौन कौन से रस हमें का अनुभव होगा जब हम कपाल को, हमें अपनी जीभ को स्पर्श करेंगे, तो सबसे पहले जो रस होगा वो साक्षार मतलब नमक जैसा आएगा, उसके बाद कटु, फिर अम्ल, दूध जैसा आएगा, फिर मधु, फिर घी की तरह आता है। और साधक पर शास्त्र का प्रभाव नहीं होता, जो हमारे शस्त्र होते हैं उनका प्रभाव भी नहीं होगा कुछ भी, मतलब कि शस्त्र कुछ भी काट दिया वाट दिया तो नहीं होगा खेचरी के अनुभव से। ठीक है, तो साधक पर जो शस्त्र होते हैं उनका भी प्रभाव नहीं होता है। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती हैं। और खेचरी के साथ 16 दल वाले कमल पर ध्यान करने से जो योगी होता है वो चिरकाल जीवन प्राप्त होता है, उसको लंबी आयु, मतलब। अष्ट सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं हमारी, अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, वशित्व, इशित्व, प्राप्ति और प्राकाम्य। अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, वशित्व, इशित्व और प्राप्ति, प्राकाम्य, ये हमारी अष्ट सिद्धियां होती हैं। सृष्टि का बीज बताया कि सृष्टि का जो बीज है वो है प्रणव। एकमात्र मुद्रा कौन सी है हमारी सर्वश्रेष्ठ, खेचरी। एकमात्र निरालंब मतलब परमात्मा, और एकमात्र अवस्था कौन सी है, मनोन्मय अवस्था। आगे बोला गया खेचरी के बारे में कि साधक, साथ ही साधक को अमरतत्व, सॉरी, इस मुद्रा के अभ्यास से रोगों का नाश होता है, बुढ़ापे का अंत, और शस्त्र का प्रभाव भी निष्फल हो जाता है। साथ ही साधक को अमरतत्व, अणिमा आदि अष्टसिद्धियां तथा विशेष आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। ये था हमारा खेचरी। क्या क्या पढ़ा खेचरी के बारे में हमने, कि खेचरी मुद्रा कैसे करते हैं, अपनी जीभ को उल्टा करके हमें कपाल कुहर में लगाना है और दृष्टि भूमध्य रखनी है। छेदन, चालन, दोहन करना है, पहले छेदन करना है, फिर उसके बाद चालन, और फिर उसके बाद दोहन करना है। किससे करना है, स्नोही मतलब तुअर के पत्ते के समान, बहुत तेज होता है वो पत्ता, बहुत तेज धार वाला, उसके समान थोड़ा थोड़ा बाल के बराबर अपनी जीभ को काटना है। और कितने दिन बाद काटना है, 7 दिन, 7 दिन बाद काटना है। और मालिश किससे करनी है, सेंधा, नमक व हरड़ के चूर्ण से। ठीक है, घर्षण करना है अपनी जीभ का।
केसरी मुद्रा को क्या कहा गया है? व्योम चक्र भी कहा गया है, ये याद रखना। बेनिफिट क्या है? ना रोगो मरणम चंद्र ना निद्रा शुद्धा तृषा नाचा मूर्छा भवित तस्य यो मुद्रम वेति खेचरम। कि जो खेचरी मुद्रा है उससे रोग, तंद्रा, निद्रा, शुद्धा, तृष्णा, मूर्छा नहीं आती है और योगी कर्म में लिप्त नहीं होता है और काल चक्र के बंधन में नहीं फंसता है। जो बिंदु है वो सुंदर स्त्री के आलिंगन से भी स्थगित नहीं होता है। मतलब यहाँ पे बोला गया है कि जो योगी है वो काल चक्र में नहीं फंस रहा है, कर्म में लिप्त नहीं हो रहा है, सुंदर स्त्री है अगर वो उसको प्रलोभन दे रही है तो वो उसमें भी क्या है, वो स्थगित नहीं हो रहा है अपने उससे। जीव को ऊपर कर सोमपान पीने से हमें आधे महीने में ही जो योगी है वो उस मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। सोमरस के प्रभाव से बोला गया है कि जो तक्षक मतलब सर्प का काटा भी असर नहीं करता है और चित्त हमारा शून्य में विचरण करता है। फिर बोला गया है कि खेचरी को गौमांस भक्षण भी बोला गया है। गौमांस भक्षण का अर्थ क्या होता है? गौमांस भक्षण करने वाला तथा अमर वारुणी का पान करने वाला कुलीन है। यहाँ पे गौमांस का और अर्थ बताया गया कि गौ मतलब होता है जीव, मतलब जी हाँ। भक्षण का मतलब तालु में प्रवेश कर सोमपान करना। खेचरी मुद्रा से क्या कर रहे हैं? खेचरी जीभ को उल्टा करके कपाल को में लगा के हमारा सोमरस स्राव हो रहा है, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कि जब भक्षण हो रहा है तो तालु में प्रवेश कर सोमपान करना। आगे अमर वारुणी, तालु में जीव प्रवेश से उत्पन्न रस, जो रस टपक रहा है उसको बोला है कि अमर वारुणी का पान करना, मतलब उसको लेना जो रस हमारा टपक रहा है। फिर गौमांस भक्षण से महापातक नष्ट होते हैं। महापातक क्या क्या होते हैं? ब्रह्म हत्या, सूरापान, चोरी, गुरु पत्नी के साथ संबंध और अन्य दोषों के साथ संबंध रखना भी ये क्या हो गया? हमारे महापातक होगी। आगे बोला गया है कि जो हमारी खेचरी मुद्रा है, यदि हम खेचरी मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमें स्टार्टिंग में कौन कौन से रस का अनुभव होता है? सबसे पहले साक्षात, कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु, घी की तरह आता है। याद रखना कि साक्षार, कटु, अम्ल, दुग्ध, सदर्शी, मृदव, आज्य, तुल्य। कटु पहले साक्षार आएगा, फिर कटु, अम्ल, दुग्ध, मधु, घी, 6 बताए गए हैं। पहले साक्षार, फिर कटु, अम्ल, दूध, मधु, घी। फिर उसके बाद साधक पर शस्त्र का प्रभाव भी नहीं होता है और हमें अष्ट सिद्धियां की प्राप्ति होती है। अष्ट सिद्धियां कौन सी है हमारी? अणिमा, महिमा, गरिमा, अणिमा, गरिमा, महिमा, लगिमा, वशित, विशित प्राप्ति और प्राकामी। सृष्टि का एकमात्र बीज बताया गया प्रणव है, मुद्रा खेचरी है, निरालंब परमात्मा है और अवस्था मनोन्मय अवस्था है। क्लियर है खेचरी के बारे में? कोई डाउट है? नो मैम। नेक्स्ट है हमारा उद्यान बंध। उद्यान बंध के बारे में बोला गया है कि रुके हुए प्राण को ऊपर की ओर सुषुम्ना नाड़ी में ले जाने के कारण ही योगियों ने इस विधि को उद्यान बंध कहा है। जिस विधि से महाखग प्राण, महाखग प्राण का प्रवाह आकाश अर्थात निरंतर ऊपर की ओर प्रभावित होता रहता है, उसी योग क्रिया को उद्यान बंध कहते हैं। प्राण को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए ही उद्यान बंध का अभ्यास किया जाता है। पेट के नाभि के ऊपर वाले हिस्से में अपनी स्पाइन को ऊपर की तरफ खींचना ही उद्यान बंध कहलाता है। यह मृत्यु रूपी हाथी के आगे ही सिंह अर्थात शेर के समान है। इसके अभ्यास से साधक मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। उद्यान बंध का विधि पूर्वक अभ्यास करने से बूढ़ा व्यक्ति भी पुनः युवा हो जाता है और 6 महीने में मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और उद्यान बंध सब बंध में श्रेष्ठ बताया गया है। मुद्रा में आएगा तो क्या लगाओगे? खेचरी। और बंध भी कौन श्रेष्ठ है? उद्यान बंध। उद्यान बंध में सिद्ध होने पर स्वाभाविक रूप से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्या बोला गया है? बंधो ये सुषुम्नायां प्राणम स्तुन्यते तथा तस्मा उद्यान अनोख्यम योगिभिः समुद्यान उड्डीनम करोति यस्माद् विशांति महाखग। महाखग वर्ड किसके लिए आया है? महाखग जो है हमारे प्राण का प्रवाह, मतलब आकाश अर्थात ऊपर की ओर जो होता है प्राण का प्रवाह, उसको क्या बोला गया है? महाखग बोला है। किसके लिए आया वर्ड? उद्यान बंध के लिए। याद रखना महाखग वर्ड कहाँ पे आया? उद्यान बंध में। उद्यानम तदेव स्वायत्त तंत्र बंधो अभिधीयते उद्रे पश्चिम तान, मतलब जो अपना पेट है, यहाँ पे लिखा है ना मैंने, पेट में नाभि के ऊपर वाले हिस्से को अपनी तरफ खींचना है, तो यहाँ पे बोला है कि उद्रम पश्चिम तान
नाभि उदर च कारित उद्यानम हर्षो बंधम मृत्यु मातंग केसरी। इसमें ये वर्ड याद रखना है कि मृत्यु मातंग केसरी किसको बोला गया है, उद्यान बंध को बोला गया है कि मृत्यु रूपी हाथी के सामने सिंह अर्थात शेर के समान है। मृत्यु मातंग केसरी कौन सा बंध, उद्यान बंध। बहुत जगह मिलेगा तुम्हें, ज्यादातर टेक्स्ट में उद्यान बंध के लिए हर जगह ही मृत्यु मातंग केसरी वर्ड आया है। उद्यानम तो सहजम गरुणा कथितम यथा अभ्यस्ते सततम वस्तु वृद्ध अपो तरुणा। बोला गया ना कि वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है। नाभि उदर पश्चामी तानम कुर्यात प्रयत्नम क्षण मास मतलब 6 मास अभ्यास मृत्युम जयते न संशय कि 6 महीने में योगी क्या हो जाता है, मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेता है। सर्वेशा में बंधन सर्वेषामेव बंधन अनुत्तम उद्यानाय उद्यानम दृढ़े बुद्धे मुक्ति स्वाभाविका भवेत। कि सर्वेशम की सर्वश्रेष्ठ बताया गया है बंध में उद्यान बंध, और उद्यान बंध दृढ़ होने पर, सिद्ध होने पर स्वाभाविक रूप से हमें मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, मतलब मुक्ति स्वाभाविक भवेत की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। क्लियर है पूरा श्लोक, पूरा क्लियर है तुम्हें कौन सा वर्ड कहाँ पे आया है? यस दोबारा मैम। बताना तो बताओ, इसमें मैम बस एक बार यही बता याद रख। दीजिए। ओके, मैम तो थोड़ा जो जूम कर उद्यान, दीजिए, स्क्रीन बहुत ही छोटा दिख रहा है, जूम हो सकती है। तो जूम देख के तो फिर स्क्रीन पे ही नहीं आएगा, अच्छा नहीं आएगा, ठीक है इससे मैम, ज्यादा ठीक है जूम क्या करो, जी। दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? मैम दिख रहा है, काफी छोटा छोटा दिख फोन को रोटेट कर लो ना। हाँ, रोटेट कर लो उसको फोन को। ठीक ठीक है मैम, ठीक, ओके। हाँ, तो तुम ऐसे ही लेते हो क्लास, रोटेट करके लिया करो, ऐसे तो तुम्हें छोटा दिखाई देगा। देखो क्या लिखा है, उद्यान बंध के लिए बोला गया है। तुम्हें पूरी लाइन याद नहीं रखनी है, बस उद्यान बंध में रखना है याद कि जो उद्यान बंध है इसमें महाखग वर्ड आया है कि महाखग का मीनिंग क्या होता है, जो हमारा प्राण ऊपर की तरह प्रवाहित होता है उसको महाखग बोला गया है। तो यहाँ पे महाखग याद रखना है। और उद्यान बंध के बारे में बोला गया है कि ये जो उद्यान बंध है इसको मृत्यु मातंग केशरी कहा गया है। मृत्यु मातंग केशरी का मीनिंग क्या होता है कि मृत्यु रूपी हाथी के समान। कौन से बंध को कहाँ पे बोला गया, मृत्यु मातंग केशरी किसके लिए आता है, तो उद्यान बंध के लिए आता है। और इसका बेनिफिट क्या बताया गया है, अभ्यास से सततम यस्तु वृद्ध अपो तरुणायते कि वृद्ध व्यक्ति भी युवा हो जाता है। यदि वृद्ध व्यक्ति भी उद्यान बंध का अभ्यास करता है तो वो भी क्या हो जाता है, युवा हो जाता है, तरुणायते। आगे बोला गया है कि क्षण मास मतलब कि 6 महीने में ही जो योगी है वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। और सर्वेशाम की सर्वश्रेष्ठ बंध कौन सा है, हमारा उद्यान बंध है। और लास्ट में क्या बोला गया, उद्यानम दृढ़, जब उद्यान बंध दृढ़ हो जाता है तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतना सा याद रखना है, पूरी कहानी नहीं याद रखनी है, वो बस समझाने के लिए है कि हाँ ऐसे उद्यान बंध लगाते हैं, कहाँ लगता है वो सब तुम्हें पता है, वो एग्जाम में नहीं आता है, बस एग्जाम में ऐसे ही आता है कि महाखग पूछ लिया, मृत्यु मातंग केशरी पूछ लिया, बेनिफिट पूछ लिया इसके कि वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है। बताओ कौन सी मुद्रा से होता है, मुद्रा में ही आता है बंध भी, ऑप्शन होंगे तुम्हारे पास। सर्वश्रेष्ठ बंध कौन सा है, हमारा उद्यान बंध है। कितने महीने में योगी मृत्यु को विजय प्राप्त कर लेता है, 6 महीने में। खेचरी में कितने बताई गई है, मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है, आधे महीने में। ये लिखा है ना यहाँ पे, जीव को ऊपर का सोमपान पीने से आधे महीने में ही मृत्यु पे विजय प्राप्त कर लेता है। और उद्यान बंध में कितना बताया गया है, 6 महीना। उद्यान बंध के बाद कौन सा बंध आता है, हमारा मूल बंध आता है। मूल बंध के बारे में क्या बोला गया है, अपनी एड़ी से सिमनी को दबाकर, मतलब जोनी गुदा का अंकुंचन कर अपान को ऊपर खींचना मूल बंध है। इससे प्राण अपान की एकता होती है, मल मूत्र अल्पता होती है, वृद्ध भी युवा समान हो जाता है, और शरीर में जठराग्नि प्रज्वलित होती है, कुंडली जागरण से सहायकता मिलती है, तथा ब्रह्म नाड़ी मतलब सुषुम्ना में प्रविष्ट करता है हमारा प्राण।
इसमें याद रखना है तुम्हें अपान मूर्ध्वा आकर्ष्य मूल बंधो अभिध्यते कि ये कहाँ पे बोला गया है कि अपान जो अपान वायु है वो ऊपर की ओर जाती है। कौन से बंध में बोला गया है? मूल बंध में। और अपान प्राण आरोग्यम स्व मुक्त पुरुषो युवा भक्ति वृद्ध अपो सततम मूल बंधनाथ कि अपान प्राण जो प्राण अपान है उसकी एक के मतलब एकता बताई गई कि वो एक हो जाता है। मूत्र पुरुष की मल मूत्र की अल्पता हो जाती है, कम हो जाता है। युवा भक्ति वृद्ध अपो कि युवा जो वृद्ध भी है वो भी युवा के समान हो जाता है। शततम मूल बंधनाथ ये क्या बोला गया है? इसको मूल बंध बोला गया है। प्राणपान की एकता, मलमूत्र की अल्पता और वृद्ध भी युवा समान हो जाता है। कौन से बंध से? मूल बंध से। ये तीन चीजें है ना तुम्हें ज्यादातर टेक्स्ट में मिलेंगी तीनों चीजें कि मूल बंध से क्या होता है? प्राणपान की एकता, मलमूत्र की अल्पता और वृद्ध भी युवा के समान हो जाता है। इन तीनों को अच्छी तरह कंठस्थ कर लेना। और अपान वायु ऊपर की ओर खींचना ही हमारा क्या है? मूल बंध है। गुदा का आकुंचन करना है, जैसे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करते हैं तो ऐसे ही क्या करना है? जो हमारा एनस है उसको क्या करना है? हमें कॉन्ट्रैक्शन करना है और अपान वायु को ऊपर की तरफ खींचना है। वो कौन सा बंद हो गया? हमारा मूल बंद हो गया। मूल बंद के बाद आता है हमारा जालंधर बंद। जालंधर बंद को मध्य चक्र भी कहा गया है। ठीक है, जालंधर बंद को क्या बोला गया है? मध्य चक्र बोला गया है। जालंध्रे कृत बंदे कंठ संकोच लक्षणे ना पीयूषम पत्तम यज्ञो नाचा वायु प्रकुप्यति कंठ संकोच चेन द्रव नाट्यो स्तंभित दृढ़ मध्यम चक्र मिदम गेनम षोडश आधार बंधनम। क्या बोला गया है कि जो जालंधर बंद कृत्वे बंधे कंठ संकोच लक्षणे कहाँ पे लगता है जालंधर बंद? कंठ पे लगता है। कंठ को संकुचित कर अपनी ठोडी को हड्डी मतलब हार्ट से स्पर्श करना है। वो कौन सा बंद हो गया? हमारा जालंधर बंद हो गया। ना पीयूषम प्रत्यन अन्यो नाचा वायु प्रकुप्ति कि जरा और मृत्यु का नाश होता है, कंठ संबंधित रोगों का नाश होता है और सोमरस मतलब अमृत को जठाग्नि से गिरकर भस्म होने से रोकता है। वायु को प्रकोप नहीं होता और प्राण का प्रभाव को नियंत्रण करता है हमारा जालंधर बंध। आगे बोला है कि मध्य चक्र मिदम, इसको क्या बोला गया है? जालंधर बंध को मध्य चक्र बोला गया है। गेम षोडश आधार बंधन की 16 आधारों को नियंत्रण करता है। कौन सा? जालंधर बंध। जो हमारे चक्र होते हैं, कितने चक्र होते हैं? 7। ज्यादातर टेक्स्ट 7 मानते हैं, कोई कोई टेक्स्ट है जो हमारा 9 मानता है। जैसे हमारी एसएसपी होगी तो उसमें 9 चक्र बताए गए हैं। उपनिषद हो गया हमारा योग चूड़ामणि उपनिषद, उसमें भी 9 चक्र बताए गए हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है जालंधर बंध के लिए कि सॉरी जो हमारा विशुद्ध चक्र की बात होती है, चक्र होते हैं हमारे 7 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला चक्र कौन सा है? मूलाधार, फिर मूलाधार, स्वादिष्ठान, स्वादिष्ठान, मणिपुर, फिर अनाहत, अनाहत, विशुद्धि। तो विशुद्धि चक्र कौन सा हो गया हमारा? जालंधर बंध। आगे विशुद्धि के बाद उसके आज्ञा बाद चक्र आता है और लास्ट आज्ञा चक्र, शस्त्रार। फिर सहस्रार चक्र। हाँ जी। तो जो इनका आधार है, आधार मतलब कि दल भी होते हैं। जैसे हमारे चक्र हो गए, हर चक्र का दल होता है। जैसे हमने नीचे से स्टार्ट किया, फिर पहले मूलाधार आता है, फिर मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान, फिर मणिपुर, मणिपुर के बाद क्या आएगा? अनाहत आएगा, अनाहत के बाद फिर विशुद्धि और आज्ञा चक्र और फिर शस्त्रार चक्र। 7 चक्र हो गए। तो इनमें सबके दल होते हैं कि किसके अंदर कितने कितने दल होते हैं। याद है किसी को कि किसके अंदर कितने कितने दल होते हैं? देखो, जैसे कि हमारा वो क्या नाम, सबसे नीचे का जो चक्र है हमारा, ठीक है, नीचे से स्टार्ट करना और ऊपर की तरफ जाना। तो पहला चक्र कौन सा हो गया हमारा? मूलाधार चक्र। मूलाधार ठीक है, चक्र, स्क्रीन से मुझे लिखना नहीं आता है वैसे। पहले मूलाधार हो गया, जैसे भी लिखा जा रहा समझ लेना बस। पहले मूलाधार हो गया। मूलाधार के बाद कौन सा होता है? स्वादिष्ठान होता है। स्वादिष्ठान के बाद कौन सा होगा? मणिपुर होगा। अनाहत, मणिपुर, हाँ, मणिपुर, हाँ मणिपुर मणिपुर, होगा ना।
मणिपुर के बाद हर्ट आता है, हर्ट में कौन सा हो गया, अनाहत हो गया। अनाहत के बाद कौन सा हो गया हमारा, विशुद्धि हो गया। विशुद्धि के बाद कौन सा हो गया, आज्ञा चक्र। हाँ आज्ञा चक्र हो गया। ठीक है, ये ए है। और सबसे लास्ट में कौन सा हो गया हमारा, सहस्त्रार चक्र हो गया। ठीक है, तो नीचे से स्टार्ट करना। इसमें कितने होते हैं, 10, 4। फिर हमारा आता है 4 और 2 6, 4 6 10, 4 6 10 16, 12, सॉरी 12 के बाद 16 और यहाँ पे 2 और शस्त्रहार में कोई चक्र नहीं बताया। ठीक है, तो आज्ञा चक्र तक याद रखना कि सीधी ट्रिक है, 4 6 16, 4 6 12 16 और 2, ये थोड़ा सा याद रखना है तुम्हें। मूलाधार चक्र में कितने हो जाएंगे, 4, शस्त्रहार में, मूलाधार में 4, फिर स्वादिष्ठान में 6, मणिपुर में 10, अनाहत में 12, विशुद्धि में 16 और आज्ञा में 2। अभी हम कौन से चक्र की बात कर रहे थे, विशुद्धि चक्र की बात कर रहे थे। विशुद्धि में कितने हो जाएंगे, 16। विशुद्धि चक्र कहाँ पे होता है, कंठ में होता है। अनाहत कहाँ पे होता है, हार्ट में होता है। मूलाधार कहाँ पे होता है, नाभि में होता है। स्वादिष्ठान कहाँ पे होता है, योनि मध्य में होता है। मूलाधार सबसे लास्ट में होता है, गुदा में। ठीक है, ये हमारे चक्र हो गए, तो इनकी याद रखना, 4 6 10 12 16 2, सीधा याद रखना। कोई भी पूछे कि मूलाधार में, सॉरी, जो चक्र होते हैं कितने कितने दल होते हैं, तो 4 6 16 2। ठीक है, यहाँ पे षोडश आधार पता लगे ना, षोडश मतलब 16 आधार वाला किसको बोला गया है, जालंधर बंद को बोला गया है। क्लियर है जालंधर बंद, दोबारा बता देती हूँ। जालंध्रे कृते बंदे कंठ संकोच लक्षणे, ना पीयूषम प्रत्ययन ना ही वायु प्रकृतिम, कंठ संकोच अनेन द्रव्य नाड्यो स्तंभेत दृढ़म मध्यम चक्रमिदम गेयम षोड़ा आधार बंधनम। क्या बोला गया है कि कंठ को संकुचित करके अपनी जो ठोड़ी है को हड्डी पर स्पर्श करना ही क्या कहलाता है, जालंधर बंद कहलाता है। जालंधर बंद में कितने आधार होते हैं, 16 आधार वाला होता है। बेनिफिट क्या बताया गया है, जरा और मृत्यु का नाश करता है और कट संबंधित रोगों को नाश करता है। सोमरथ मतलब अमृत को जठराग्नि में गिरने से बचाता है। कौन सा, जालंधर बंद। और इसको क्या बोला गया, मध्य चक्र। ये भी याद रखना है कि मध्य चक्र कौन से को बोला गया, कौन से बंद को बोलता है, जालंधर बंद को। जालंधर। जालंधर बंद के बाद है हमारा विपरीत करनी मुद्रा। विपरीत करनी मुद्रा को बोला गया है नाभि को ऊपर कर और सोम मंडल को नीचे करने की क्रिया ही विपरीत करनी कहलाती है। सबने किया होगा ना विपरीत करनी मुद्रा, प्रैक्टिकल में कराते हैं। नित्यम अभ्यास युक्त जठाग्नि विवर्धनम, जब तुम उल्टे हो जाओगे, सर तुम्हारा नीचे हो जाएगा, लेग्स तुम्हारे ऊपर हो जाएंगे, तो क्या होगा, मतलब नाभि ऊपर हो जाएगी और सोम मंडल को नीचे करने की क्रिया ही विपरीत करनी कहलाती है। इसमें क्या होगा, जो सूर्य मंडल ऊपर और सोम मंडल नीचे माना जाता है, अर्थात शरीर की सामान्य स्थिति ही विपरीत विन्यास किया जाता है। इसके नियमित अभ्यास से जठराग्नि बहुत अधिक बढ़ जाती है, इसलिए साधक को पर्याप्त भोजन करना चाहिए। 6 माह के अभ्यास से वलित मतलब झुर्री और पलित मतलब श्वेत केश का नाश हो जाता है, जो हमारे व्हाइट हेयर्स होते हैं उनका भी नाश हो जाता है। प्रतिदिन एक याम, कितने, एक याम में 3 घंटे होते हैं, अभ्यास करने से मृत्यु विजय हो जाती है। हमने पढ़ा था ना, महामुद्रा, महाबंध, महावेद में बोला गया है कि इन तीनों का अभ्यास करना है। एक याम मतलब कि 3-3 घंटे में दिन में 8 बार करने के लिए बोला गया है। और ये कहाँ पे पढ़ा था, वलितम पलितम वेपघन, कौन सी मुद्रा के लिए आया है, महामुद्रा के लिए आया है। वलितम पलितम वेपघन, उसमें वेपघन वर्ड जुड़ा है। और विपरीत करने में क्या आया है, वलितम और पलितम 2 वर्ड आए हैं, ये तुम्हें याद रखना है इसमें कि वलितम पलितम चा एव क्षण मासन दृश्यते याम मात्र तु यो नित्यम अभ्यास सातु कालजितम, कि वलितम पलितम जो रोग हैं उनका नाश होता है। और एक याम की, याम मात्र तू, कि एक याम में 3 घंटे होते हैं, करने से क्या हो जाता है, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेगा।
आगे वज्रोली है। मैम ये तो वज्रोली, शीर्षासन जैसा ही हो गया फिर। हाँ जी सर, शीर्षासन में क्या होता है कि हमारी टांगे पूरी सीधी हो जाती है, बट इसमें लेग्स क्या होती हैं, झुकी रहती है नाभि की साइड, ठीक है, अपने जी फेस की साइड। तो विपरीत करनी मुद्रा में जब हम शीर्षासन करते हैं उसमें भी तो यही होता है, यही बैंड में भी जठराग्नि क्या होती है हमारी, बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है। उसमें भी सूर्य मंडल ऊपर हो जाता है, सौर मंडल नीचे हो जाता है। वज्रोली मुद्रा नेक्स्ट। वज्रोली मुद्रा दो प्रकार की बताई गई है कि एक सहजोली होती है और दूसरी अमरोली होती है। जो सहजोली होती है वो शस्वर्तनी मतलब स्वादिष्ठान नाड़ी से संबंधित है, और अमरोली सोमवात से संबंधित है। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सहजोली बताई गई कि जल में गोबर भस्म मिलाकर लिंग द्वारा खींचना सहजोली की क्रिया कही गई है। नासिका प्रदेश में स्रावित रस का पान अमरोली से संबंधित माना गया है। जो स्वादिष्ठान से रिलेटेड है वो कौन सी हो जाएगी, हमारी सहजोली हो जाएगी, और जो नासिका से रिलेटेड है वो हमारी अमरोली हो जाएगी। फिर रज का संरक्षण करने भूत भविष्य का ज्ञान और आकाशगामी सिद्धि प्राप्त होती है, देह सिद्धियां होती हैं, और बिंदु रक्षण का शरीर सुगंधित होता है। भोग भोगते हुए भी मुक्ति देने वाली मानी गई है, इसको काल का क्षय नहीं करती है। और सहजोली के भस्म मिश्रित जल से संबंधित क्रिया का उल्लेख किया गया है यहाँ पे, जबकि अमरोली में नासिका से संबंधित बताया गया है, ये ऊपर बता दिया है। वज्रोली के अभ्यास से रज एवं बिंदु की रक्षा होती है, देह सिद्धि, सुगंधित शरीर और भोग में रहते हुए भी मुक्ति जैसे फल बताए गए हैं। ठीक है, सहजोली किससे रिलेटेड है, हमारे स्वादिष्ठान से। क्या करना है इसमें, जल में गोबर की भस्म मिलानी है और लिंग द्वारा उसको ऊपर खींचना है, ये क्या होगी हमारी सहजोली होगी। अमरोली कैसे करनी है, नासिका प्रदेश में स्रावित जो रस है उसका पान करना है, वो अमरोली हो गई। बोला गया है कि अमरोली वज्रोली के लिए कि वज्रोली के अभ्यास से जो हमारा इन दोनों को मिला के जो वज्रोली है, उसने बोला कि वज्रोली के अभ्यास से रज एवं बिंदु की रक्षा होती है, देह सिद्धि, सुगंधित शरीर, भोग में भोग रहते हुए भी मुक्ति जैसे फल बताए गए। नेक्स्ट है हमारी शक्ति चालनी मुद्रा। शक्ति चालनी मुद्रा के हमारे 8 पर्यायवाची बताए गए हैं, जैसे हमारे सुषुम्ना के पर्यायवाची बताए गए हैं ना 7, ऐसे यहाँ पे शक्ति चालन मुद्रा के भी पर्यायवाची बताए गए हैं। क्या क्या, कुटिलांगी कुंडलिनी भुजंगी शक्तिश्वरी कुंडलिनी अरुंधति चा एते शब्दा प्रायवाचका, ना प्रायवाच का प्रायवाची क्या क्या है, कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडली, अरुंधति और बालरंडा। कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडलिनी, अरुंधति च एता शब्दा प्रायवाचका। उद्घाटयेत कपाटकम तु यथा किंचित क्या हठात कुंडलिन्यो तथा योगी मोक्ष द्वार विभेदेत गंग गाय यमुनम उदरवे बालनंडा तपस्विनी बलात्कारेण ग्रह पिन्याग तद विष्णु परम पदम। कि जिस प्रकार चाबी के द्वारा बंद दरवाजे को बिना किसी की मेहनत से आसानी से खोल दिया जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे लिखा ना कपाट मतलब दरवाजा होता है, ठीक उसी प्रकार योगी बिना किसी ज्यादा प्रयास के कुंडली शक्ति के द्वारा मोक्ष के द्वार को खोल देते हैं। आगे बोला गंगा यमुना, कि गंगा अर्थात चंद्र नाड़ी और यमुना अर्थात सूर्य नाड़ी के बीच तपस्विनी मतलब कि बालरंडा अर्थात कुंडली स्थित है। यहाँ पे जो शक्ति चालनी है किसके पर्यायवाची है, ऐसे भी आ जाएगा कि कुंडलिनी को बताओ किसको कहा गया है, शक्ति चालनी। अरुंधति किसको कहा गया है, तो इनमें से कुछ भी उठा के दे देगा एग्जामिनर तुम्हें। साधक को इस कुंडली शक्ति को पूरे प्रयत्न के साथ क्रियाशील करना चाहिए, यही विष्णु के परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शक्ति कही गई है। दोबारा बता देती हूँ कि जो हमारी शक्ति चालनी मुद्रा है उसके 8 पर्यायवाची बताए गए हैं कि कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी, शक्ति, ईश्वरी, कुंडलिया अरुंधुत चा एते शब्दा प्रायवाचका। उद्घाटयेत कपाटकम तु यथा किंचित कया हठात कुंडलिन्यो तथा योगी मोक्ष द्वारा विभेदेत गंगे यमुना मध्यम बालरंडा तपस्विनी
बलात्कारणे ग्रह पिण्याद तद विष्णु परम पदम, कि जो हमारी शक्ति चालनी मुद्रा है उसको क्या क्या बोला गया है? कुटिलांगी, कुंडलिनी, भुजंगी और शक्तिश्वरी। शक्ति मतलब फिर ईश्वरी, फिर कुंडली अरुंधति, कुंडली बोला गया, फिर अरुंधति और लास्ट में बालरंडा। उद्घाटित कपाटकम की किससे तुलना की गई है? कि जैसे चाबी के द्वारा बंद दरवाजे मतलब जो कपाट होते हैं वो किसी भी मेहनत के खुल जाते हैं चाबी से, ऐसे ही बोला गया है कि जो हमारी कुंडलिनी शक्ति के द्वारा मोक्ष द्वार का खोल मतलब भेदन होता है, खोल देते हैं उसको। फिर हमारी जो गंगा है वो चंद्र नाड़ी है, जो हमारी लेफ्ट साइड की होती है वो ठंडी होती है, तो उसको रिलेट किससे किया गया? चंद्र से, मतलब गंगा है वो। और यमुना सूर्य नाड़ी से। इन दोनों के बीच बताया कि जो हमारी गंगा और जो यमुना नाड़ी, गंगा और यमुना है, इन दोनों के बीच में कौन रहती है? बालरंडा। ठीक है, बालरंडा किसका पर्यायवाची है? कुंडलिनी का, मतलब कुंडलिनी स्थित है। क्लियर है? फिर बोला गया कि साधक जो योगी है इस कुंडलिनी शक्ति को पूरे प्रयत्न के साथ क्रियाशील करना चाहिए उसको। और फिर यही बलात्कारणे ब्रह पिन्या तद विष्णु परम पदम, कि यही विष्णु के परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कराने वाली शक्ति कही गई है। यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक। नेक्स्ट हमारा कुंडली का स्थान बताया गया है कि अब कुंडली पढ़ लिया हमने कि कुंडली के प्रायवाची हैं, बट रहती कहाँ पे है कुंडली? उदर्भ विस्तस्ति मात्रम तो विस्तारम चतुर अंगुलम मृदुल धवल प्रोक्तम वेष्टित आंबर लक्षणम, कि हठ योग ग्रंथों के अनुसार कुंडली शक्ति का स्थान मूलाधार चक्र माना गया है। जिसको बहुत बोला गया है कि मूलाधार चक्र है जो, उसमें क्या है? हमारी कुंडली शक्ति रहती है, वही कंद के ऊपरी भाग में स्थित रहती है। और कुंडली शक्ति की सर्पकार मतलब सर्प के आकार की रूप में सुषुप्त अवस्था में रहती है, सोई हुई अवस्था में रहती है। मतलब सुषुप्त मतलब जो सोई हुई अवस्था रहती है। कंद मतलब कंद का लक्षण बताया गया है कि क्या क्या है। जो कंद है मतलब मूलाधार से एक वितस्ती ऊपर रहती है। वितस्ती मात्रम कि कितने वितस्ती ऊपर रहती है? एक वितस्ती में कितने इंच बताए थे? मैम 9 इंच। होते। हाँ जी। तो यहीं पे क्या बोला गया कि कंद मूलाधार से एक वितस्ती के ऊपर स्थित है। कितने वितस्ती बताया गया? एक वितस्ती। इसके आकार 4 अंगुल चौड़ा बताया गया कि उधर विस्ती मात्रम तो विस्तारम चतुरंगल, मतलब 4 अंगुल, जिसका उसका आकार कितना बताया गया है कि 4 अंगुल चौड़ा बताया गया है। जिसका रूप धवल मतलब कि श्वेत, मृदुल धवल, किस धवल मतलब श्वेत सफेद, कोमल तथा वस्त्र में लिपटे हुए के समान बताया गया है। वेस्टांबर मतलब कि वेस्टांबर लक्षणम, वस्त्र के समान। वेस्टांबर क्या होता है? वस्त्र। यही कंद नाड़ियों का मूल क्षेत्र माना गया है और इसी से अनेक नाड़ियां भी निकलती हैं। कंद के ऊपरी भाग में कुंडली शक्ति का स्थित रहती है। योगियों के लिए कुंडली मोक्ष कारक कही गई है और मूढ़ अथवा ज्ञानी जनों के लिए बंधन कारक कही गई है। ये याद रखना है कि जो योगी होते हैं उनके लिए क्या बोली गई कि उनके लिए मोक्ष कारक है, मोक्ष देने वाली है। जो मूढ़ और अज्ञानी लोग होते हैं उनके लिए क्या बोली गई है? बंधन कारक बोला गया है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। फिर आगे नेक्स्ट बोला गया शक्ति चालनी। शक्ति चालनी कौन से आसन में करनी है? कि इस प्रकार वज्रासने स्थित योगी चाल इत्वा च कुंडलिम कुर्याद अंतरम भस्त्रा कुंडलिम आशुबादित। ये जो हमारी शक्ति चालनी मुद्रा है, इस प्रकार वज्रासन में स्थित होकर बैठना है और साधक कुंडलिनी को चलाना है। इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम करना है। कौन सा प्राणायाम करना है शक्ति चालनी के बाद? भस्त्रिका प्राणायाम। ये नोट कर लेना कि तो ये याद रखना कि शक्ति चालनी मुद्रा है, उसके बाद क्या बोला गया कि भस्त्रिका प्राणायाम करना है। कहाँ लिखा है ये? वज्रासनम स्थितो, कि वज्रासन में बैठना है योगी को, चालित्वा चलाना है किसको? कुंडलिनी को। कुर्याद अंतरम भस्त्रा, भस्त्रा मतलब कि भस्त्रिका कुंडलिम आशु बोधियेत, कि इसके बाद हमें भस्त्रिका का प्राणायाम करना है। फिर पिंगला नाड़ी अर्थात सूर्येश्वर, जो हमारा राइट साइड की नॉस्ट्रिल है, उससे पूरक करते हुए कुंडली को चलाएं। ऐसा करने से मृत्यु के निकट होने पर भी साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता है।
यदि किसी की मृत्यु भी सामने खड़ी है ना, तो उसको भी क्या है, मृत्यु का भय नहीं रहता है, यदि वो शक्तिशाली का अभ्यास करता है। साधक को दो मुहूर्त में मतलब कि 1 घंटा 36 मिनट कुंडली का संचालन करना चाहिए। इससे यह प्राण शक्ति कुछ ऊपर की ओर उठकर सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है। 2 मुहूर्त में कितने घंटे हो जाएंगे, 1 घंटा 36 मिनट, और 1 घटी में हो जाएंगे 24 मिनट, और 2 घटी में कितने हो जाएंगे 48, मतलब कि गुना कर देना। और 2 मुहूर्त, अगर 2 मुहूर्त और 4 घटी आ गई तो 96 मिनट होती है। 4 घटी में कितने मिनट हो जाएंगे हमारे, 96 मिनट, मतलब वही 1 घंटा और 36 मिनट। योग साधक ब्रह्मचर्य तथा शीघ्रता से पचाने वाला हितकारी आहार ग्रहण करता है और कुंडली को चलाता है, और इस एक मंडल में 40 दिन में ही सिद्धि प्राप्त हो जाती है और 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है। और कहाँ पे पढ़ा है हमने 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, कौन नाड़ी से आसन शुद्धि। में पढ़ा है? नहीं, 72,000 नाड़ियों की शुद्धि होती है, कौन से आसन में पढ़ा है? सर्वश्रेष्ठ आसन कौन सा है? मैम सिद्धासन में। हाँ जी सर। तो ऐसे ही याद रखो, कोरिलेट करके पढ़ो चीजों को। यहीं पे रखते हैं, मुद्राएं कंप्लीट हो गई है यहाँ तक। कोई डाउट हो मुद्राओं से रिलेटेड तो पूछ लो।